हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश और स्वागत है आपका माय स्कूल पर। तो अपनी पिछली क्लास में क्या होता, आई खत्म हो गया था, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी खत्म हो गया था, है ना। तो उसका एक ब्रीफ रिवीजन ले लेते हैं अपन कि आई क्या होता है। तो आई होता है यार, देखो कि जो कोई सा भी एटम होता है उसका एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी होती है, ना कि ऐड करने की। क्या आई बोले तो इलेक्ट्रॉन को निकालने की, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी, क्या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक चीज मैंने बताई थी, इससे कोई एटम है, ठीक है, उस एटम के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है। क्या उसके अब जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको निकालने के लिए एनर्जी लगाई जाती है। तो सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालेंगे तो क्या एनर्जी कम लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा? ज्यादा नहीं, कम लगाना पड़ेगा। क्या कम एनर्जी लगाना पड़ेगा जो सबसे बाहर वाला होगा। क्या उसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए कुछ ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल लगानी पड़ेगी। क्या उसके भी अंदर वाला कोई इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल लगानी पड़ेगी। तो इस वाले सारे प्रोसेस को अपन ने बोला था कि जैसे भैया सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको बोलेंगे पर आई1, क्या आई1, ठीक ना, फर्स्ट अटैक आई1 बोलेंगे। और जो सेकंड वाला है उसको बोलेंगे भैया आई2। उसके बाद जो थर्ड वाला है उसको बोलेंगे आई3, ठीक है ना। इतना आपको पता होगा, इतना मैंने आपको बताया था। उसके बाद एक चीज आपको समझ में आई, जो सबसे अंदर है उसको निकालने में सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले को कम लग रही है, जो बाहर वाला है उसको और कम लग रही है। तो उसके बाद मैंने आपको एक ऑर्डर दिया था कि आई3 सबसे ज्यादा है, उसके बाद आई2 है, उसके बाद आई1 है। ये वाला ऑर्डर मैंने आपको दिया था, ये वाला आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इतना ही था। तो इसके बाद एक चीज आपको इन सारी चीजों में एक निकल के आती है कि भैया जो एटम है, एटम की जो नजदीक आ रहा है, मतलब साइज कम हो रही है। क्या साइज कम हो रही, तो एनर्जी का क्या लेवल बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना। एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है मतलब साइज बढ़ने पर बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्या साइज बढ़ने पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इतना सब कुछ समझने के बाद आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे साइज घट रही है, जैसे जैसे साइज घट रही है, क्या एनर्जी बढ़ रही है? जैसे जैसे साइज घट रही है क्या एनर्जी बढ़ रही है? तो इसके बाद अपन ने इसका एक रिलेशन दिया था कि भैया इसका रिलेशन क्या था कि आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज के। मतलब आई क्या होती है? 1 साइज होती है, ठीक है ना। तो इसके बाद सेकंड वाला एक को रिलेशन दिया था कि भैया जो आई है वो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? क्योंकि भैया जो साइज घटेगी, पास आएगा तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ेगा ना, नजदीक आ रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही है, मतलब आई बढ़ रहा है। इतना सब कुछ अपन ने समझ लिया था। इतना समझने के बाद, ठीक है, इतना समझने के बाद एक चीज आपको मैंने बताई थी, जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका एक जो फ्लो बनता है वो चलता रहता है, लेकिन स्टेबल कॉन्फिगरेशन वाला आ जाए, ठीक है ना, स्टेबल कॉन्फिगरेशन आ जाए तो वहां पे उसकी एनर्जी कुछ ज्यादा हो जाती है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है। इतना बेसिक तुमको याद होगा। तो उसी के बेसिस में आज अपन शुरू कर रहे हैं भैया इसके एप्लीकेशंस, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन डालिए, सबसे पहले हेडिंग लिखो आप। एक हेडिंग क्या लिखेंगे भैया? एक हेडिंग लिखेंगे अपन ये वाला, एप्लीकेशन ऑफ आई, ठीक है ना। ये लिखने के बाद सबसे जो नंबर 1 का हेडिंग है अपना, मतलब सबसे नंबर 1 की जो एप्लीकेशन है वो रहेगी भैया अपनी, क्या रहेगी? लिखो मेटालिक कैरेक्टर, ये वाली लिखेंगे, ठीक है ना। ये वाला चीज मैंने आपको पहले बताया था, नहीं बताया हो ना तो आज देख लो। आज ये किस पे डिपेंड करता? ये डिपेंड करता भैया 1/i पे, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? है आई के, है ना, मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन लाइन कर देंगे, ये देखो ये मैंने लाइन कर दिया। इसको लिखना भैया अच्छे समझना कि इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो भैया आई घटने पर वो बढ़ता है और आई बढ़ने पर ये घटता है। क्या मेटालिक कैरेक्टर आई है, मेटालिक कैरेक्टर घटेंगे तो आई बढ़ेगा। क्या मेटालिक कैरेक्टर घटेंगे तो आई बढ़ेगा। अगर आई घट रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। और आई किस पे डिपेंड करता है? 1 साइज पे। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि जैसे मान लीजिए मैंने ग्रुप लिया, ठीक है ना, समझना, मैंने ग्रुप लिया तो ग्रुप में नीचे जाते हैं अपन, मतलब साइज बढ़ती है तो क्या आई घटता है या बढ़ता है? अगर साइज बढ़ेगी तो आई घटेगा। क्या आई घटेगा? अगर आई ही घटेगा, क्या आई ही घटेगा, ये वाला देखो, अगर ये घटेगा तो क्या मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेंगे? क्या मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेंगे? तो इसका मतलब आपको समझ में आया, मतलब नीचे जाने पर साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ने के साथ क्या आई घट रहा है, आई घटने के साथ मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। क्या मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अगर अपन बैक जाके देखे, जैसे एक स्टूडेंट वाले माइंड से देखे तो अपन को इतना सा लग रहा हो कि भैया साइज बढ़ने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, खत्म। क्या साइज बढ़ने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ टीचर बेस पे बोलना अलग चीज होता है, लेकिन अपन स्टूडेंट वे में सोचेंगे ना, क्योंकि मैं भी ऐसे ही याद रखता था पहले, ठीक है ना, कि भैया साइज बढ़ रही है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर साइज घटेगी इधर तो मेटालिक कैरेक्टर घटेंगे, मतलब इधर जाएंगे अपन ग्रुप में, सॉरी पीरियड्स में जाएंगे अपन, पीरियड्स में जाने के बाद मेटालिक कैरेक्टर घटेंगे तो मतलब क्या मेटालिक कैरेक्टर बिल्कुल घट जाएंगे। तो इस तरह का थोड़ा बहुत ध्यान रखो बेक में। बाकी जो मेन क्वेश्चन निकालेंगे ना अपन इससे निकालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है ना, तो इसलिए
तो ये वाला याद रखना भैया। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको फर्स्ट ग्रुप वाला ना, ठीक है ना, ये वाला दिया मैंने आपको। ये वाला देने के बाद क्या आपको एक चीज़ पता लग रही है, नीचे जा रहे हैं अपन, नीचे जा रहे हैं तो क्या आई घट रही है, आई घट रही है। आई घटने के साथ ही जो मेटालिक कैरेक्टर होते हैं भैया, एमसी लिख दिया मैंने, ठीक है ना, मेटालिक कैरेक्टर शीट, ठीक है, कुछ उल्टा सीधा मत समझना आप, ठीक है। तो क्या मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्या मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ये वाली चीज़ आपको समझ में आई। अब मेटालिक कैरेक्टर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भैया जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, मतलब इसकी साइज बढ़ रही है, नीचे जाने पर क्या होता है, आई घट रहा है, मतलब साइज बढ़ रही है। तो साइज बढ़ने के साथ क्या जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो डिस्टेंस होती है वो दूर हो जाएगी। बड़ा एटम रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे तो जो एटम रहेगा, एटम से जो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो थोड़ा दूर हो जाएंगे, मतलब यहाँ से लूजली बॉन्डेड होगा इलेक्ट्रॉन, तो जल्दी से निकल जाएगा। क्या होगा, मेटालिक में क्या होता है, जो सबसे मैक्सिमम मेटल होता है ना, उसका क्या होता है, मतलब बिगेस्ट मेटल होता है ना, बड़ा मेटल होता है ना, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाता है। इसका रीजन यही है, छोटा सा लिखना, रीजन से कोई मतलब नहीं है, बस बता रहा हूँ मैं तो, इलेक्ट्रॉन लूजली, ठीक है ना, इतना रखो। इसके बाद मान लो अपन बी वाली बात कर देते हैं, ठीक है, नीचे जा रहे हैं अपन, ठीक है, सेकंड ग्रुप में BMgCsR बी है, ठीक है ना, ये वाला लिख दो। तो इसमें भी सेम यही लगेगा प्रोसेस, सेम ये वाला प्रोसेस लगेगा। समझ में आया ना आपको, इतना सा ध्यान रखना, बहुत ईजी है, थोड़ा सा आप करोगे ना समझ में आ जाएगा। क्या मैं इसको रिमूव कर दूँ, है मैंने कर दिया, लिख लिया होगा आपने लिख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद देखो, जैसे मैंने सेकंड वाला लेता हूँ मैं, ठीक है, इस सेकंड वाला लिया मैंने, सेकंड वाला क्या, सेकंड वाला एप्लीकेशन लिया। सेकंड वाला एप्लीकेशन क्या होता है भैया, ये होता है रिएक्टिविटी, क्या होता है, रिएक्टिविटी होता है ना। तो रिएक्टिविटी भी सेम यही करता, सेम ये वाला फैक्टर काम करते हैं, इसमें भी आई वर्ब, ठीक है ना। इसमें भी जो मैंने बताया वही वाला थोड़ा लगा लेना, बाकी तो आप समझ लेंगे। इसमें क्या होता है, वही नीचे जाएंगे तो आई बढ़ेगी, क्या घटेगी, नीचे जाने पे साइज बढ़ेगी तो आई घटेगा, ठीक है, आई घटेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब बड़ा एटम रहेगा ना थोड़ा सा, तो बड़ा एटम रहेगा। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक छोटा और एक बड़ा एटम है, ठीक है, छोटा और बड़ा एटम है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपन सोचेंगे ना स्टूडेंट बेस पे, तो यार बड़ा वाला ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। मान लो एक छोटा बड़ा इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, उधर से कोई लड़ने आया, तो सबसे पहले छोटे पे थोड़ी ना अटैक करेगा, वो बड़े पे करेगा ना यार, बड़े पे करेगा ना, बड़ा ही जाएगा सबसे पहले तो उसके पास, छोटा तो बेचारा पीछे घुस जाएगा, चाहे मैं तो इधर छुप रहा हूँ, ठीक है ना, आगे जाके बड़ा वाला ही अटैक करेगा। तो थोड़ा सा ऐसे मतलब नॉर्मली चीज़ों को ध्यान रखो, अपने कंसेप्ट अलग रहते हैं, लेकिन जो डेली बेसिस पे अपन काम करते हैं ना, क्योंकि नीट के एग्जाम में बेटा ये कंसेप्ट वगैरह होते हैं ना, अपने कंसेप्ट वगैरह फॉर्मूले काम नहीं आते, जो अपन ऐसे ध्यान रखते हैं ना, बिल्कुल चलती फिरती चीज़ों में जो ध्यान रखते हैं ना, वही चीज़ें ध्यान आती हैं वहाँ पे, ऐसे फॉर्मूले वगैरह वहाँ काम नहीं आते हैं। इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा अपने स्टूडेंट बेस पे, ठीक है। बाकी तो फॉर्मूले वाले ही है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये वाला लिख दिया आपने, ठीक है। इसके बाद देखो, जैसे यार एक चीज़ आपको समझ में आई होगी तो कि भैया आई के जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब तो आपको एक चीज़ समझ में इससे बहुत अच्छी आ गई होगी कि भैया जो ए वाले जो ग्रुप है अपने, ठीक है ना, एस ब्लॉक के ग्रुप है, ठीक है ना, तो एस ब्लॉक के ग्रुप से, ठीक है, तो इधर जाएंगे अपना ग्रुप पीरियड्स में जाएंगे, अलोंग द पीरियड अपन जाएंगे, तो इधर जाने पर क्या साइज घटेगी, साइज घटेगी, साइज घटने पर क्या आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा ना इधर जाने पे, ठीक है ना। तो आई को छोड़ो यार, तुम तो साइज का लगा लो, ठीक है ना, इधर जाएगा तो साइज घट रही है, ठीक है, साइज घटने पर क्या इसको वाला देखो, रिएक्टिविटी इसके अपोजिट होती ना, अपोजिट होती ना, मतलब साइज घटने पर क्या रिएक्टिविटी मतलब घट रही है ना, और नीचे जाने पर बढ़ रही है, इतना ध्यान रख रहे हो ना, इधर जा रहे हैं तो घट रही है, इधर जा रहे हैं तो बढ़ रही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी ज़्यादा होगी, ये वाला है, मतलब यहाँ से इधर जाएंगे तो घट रही है और नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी, मतलब एस ब्लॉक का ज़्यादा ही है, लेकिन एस ब्लॉक में अगर नीचे की साइड अपन जाएंगे तो फिर भी बढ़ जाएगा। तो एक चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, यहाँ से कोई खड़ा है, इधर जा रही तो घट रही है, मतलब इस वाले से ज़्यादा है अभी तक, तो इधर वाला कम हो ही जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से भी अगर नीचे की साइड जाएंगे अपन, अगर नीचे की साइड जाएंगे मतलब सी एस की तरफ है ना, तो उसकी बढ़ जाएगी। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको क्या समझ में आ रहा होगा, भैया यहाँ से नीचे चला बढ़ा, इधर घटा, मतलब इधर जाएगा घटेगा, तो सबसे ज़्यादा तो इसका होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। एस ब्लॉक की बात करें तो इसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना, ठीक है, इसका ज़्यादा होगा। लेकिन एस ब्लॉक में भी इस ग्रुप की बात करें तो ग्रुप नीचे वाले एटम का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, साइज बढ़ने के साथ ही मेटालिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी दोनों बढ़ती है, ठीक है ना, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये वाली चीज़ रखो। तो यहाँ पे एक लाइन लिख दो यार, अल्काली मेटल हाई रिएक्टिव, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होती है, अल्काली मेटल, मतलब जो फर्स्ट ग्रुप के होते हैं ना अल्काली बोलते हैं ना, सेकंड वालों क्या बोलते हैं, अल्काली अर्थ मेटल, ठीक है ना, अल्काली अर्थ मेटल बोलते हैं। ये वाली चीज़ रखो। तो इसका तो एक रीजन लिख दूँ मैं, इसका क्या रीजन लिखूँ मैं, ड्यू टू लो आई, ये सब पढ़ाने वाली बातें हैं, ठीक है ना, जनरल बातें तो मैंने आपको बताई दी, लो आई, ठीक है ना, इसका रीजन ये हो जाएगा, ठीक है।
ये हो गया। इसके बाद देखो, जैसे मान लिया आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान ली मेरे पास आया Na, उसके बाद आया Mg, उसके बाद आया Ap, ठीक है, Na Mg आया, ठीक है। अब इसकी रिएक्टिविटी निकालनी है अपन को, क्या निकालनी है, रिएक्टिविटी निकालनी है। तो सबसे पहले कौन आएगा, Na आएगा। Na के बाद इधर जा रहा है ना, ग्रुप्स का सवाल है पीरियड का सवाल है, बोलो पीरियड का है ना, तो Na इधर आएगा, Mg इधर आएगा, Ap इधर आएगा, मतलब Na और Mg दोनों S ब्लॉक के, लेकिन Ap किसका होगा, D ब्लॉक का। तो इधर जाने पर तो रिएक्टिविटी घटेगी सही ना, तो सबसे ज़्यादा तो Na का होगा यार, आपको दिख ही रहा होगा Na का होगा, उसके बाद भैया Mg का होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो S ब्लॉक है, उसके बाद है D ब्लॉक है, तो S ब्लॉक का ज़्यादा रहेगा D ब्लॉक से, तो बाद में आता ना ये, तो S ब्लॉक का ज़्यादा रहेगा D ब्लॉक से। इतना समझ में आ गया होगा आपको, ये वाली चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद देखो एक एग्जाम्पल और लिया मैंने, ये वाला लिया मैंने, ठीक है। अब इस वाले में क्या बताएंगे आप, इस वाले में आप क्या बताएंगे, इस वाले में देखिए हम CS भी ले लें मैंने। इस वाले में आपसे पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है। तो एक चीज़ आपको पता होगी भैया, एक ग्रुप का सवाल है, किसका, ऐसे लिख दिया तो ऐसा मत सोचना पीरियड का है, ऐसे मत सोचना ये लीना के रब से, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ग्रुप पे नीचे आने के बाद रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो रिएक्टिविटी बढ़ने के साथ भैया सबसे मैक्सिमम किसका होगा, CS का होगा। CS नीचे नीचे आता, मैक्सिमम हो गया, लेकिन इधर जाएगा, इधर जाने के बाद भी क्या रिएक्टिविटी घटेगी, रिएक्टिविटी बिल्कुल घटेगी। तो घटेगी तो क्या सबसे मैक्सिमम किसका होगा, CS का होगा, किसका होगा, CS का होगा, इसका भैया सबसे मैक्सिमम होगा। और मैं तो बोलता हूँ ग्रुप में नहीं, पूरी केमिस्ट्री में, पूरी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, मैक्स इन ऑल केमिस्ट्री। कोई भी आपसे पूछता है सबसे रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे, CS देंगे, क्या आप देंगे, CS देंगे, ठीक है। इतना लिखो, उसके बाद काम हो जाएगा, रिएक्टिविटी का काम यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपनी थर्ड जो एप्लीकेशन है लिखो बेटा, थर्ड है भैया बेसिक, थर्ड क्या है, थर्ड क्या है अपनी बेसिक स्ट्रेंथ, ऑक्साइड है ना, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड, समझ गए हो ना, हाइड्रो ऑक्साइड लिख दिया मैंने, ठीक है, ये वाला लिख दिया। उसके बाद देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको इंपॉर्टेंट लगाना, क्योंकि नीट में यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ से सवाल आते हैं, क्योंकि यार यहाँ एप्लीकेशन सवाल आएगा ना, तो एप्लीकेशन में आने के बाद बेसिक पे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको ढंग से पढ़ेंगे और इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो देखो ये भी, इसका भी वही फैक्टर है, 1/I होता है, ये भी मतलब वही साइज वाला मैटर आ गया, ठीक है ना, वही साइज वाला मैटर आ गया, इसको ध्यान रखो आप, तो ठीक है, 1/I होता, ठीक है। इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया मैंने Li2O, उसके बाद लिया मैंने Na2O, उसके बाद लिया मैंने K2O, उसके बाद लिया मैंने CS2, नीचे आ गया डायरेक्ट में, ठीक है ना। अब ऐसा मत सोचना लीना के यहाँ पे R भी आता है, लुबिडियम भी आता, आपने डायरेक्ट हो ले लिया। अरे भाई मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं लिख रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, नीचे जा रहे हैं अपन, ठीक है ना। मैं Li के बाद डायरेक्ट CS भी लिख सकता था, ठीक है, इसको थोड़ा समझना, दिमाग मत लगाना ज़्यादा, जितना पढ़ा रहा हूँ ना बेटा उस पर दिमाग लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ये बीच में आ रहा है, ये बीच में आ रहा है, 1/I लिख दिया मैंने, ये देखो 1/I हो गया, ठीक है, LiOH हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने एक और लिख देता हूँ, BO लिख देता हूँ, अभी समझा रहा हूँ, MgO CO और BaO लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये वाला तो हो गया क्या, ऑक्साइड, क्या मैंने बताया था ना आपको, ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये वाला तो हो गया ऑक्साइड, और ये वाला क्या हो गया, हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड मतलब कैसे, ये हाइड्रोजन आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला ऑक्साइड वाला हो गया, ठीक है। इन तीनों में क्या, देखो वही 1/I, मतलब नीचे जाएंगे तो क्या ग्रुप के सवाल है ना सारे, ये ग्रुप के सवाल है ना, तो ग्रुप के सवालों में क्या होगा भैया कि जैसे नीचे जाएंगे अपन तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ने के साथ I घटेगा, अगर I घटेगा, अगर ये वाला I घटेगा तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्या बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो नीचे जाएंगे भैया, ये नीचे जाएंगे अपन, ठीक है, तीनों में नीचे जाएंगे अपन। नीचे जाने पर क्या होगा, नीचे जाने पर भैया I तो घटेगा, बिल्कुल I तो घटेगा, I घटने के साथ क्या बेसिक बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, I घटने के साथ क्या बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तीनों पे ये वाला कंसेप्ट काम करेगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। समझ में आने के बाद एक चीज़ और मैं अच्छे से बता दूं, अगर नीचे आने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्या नीचे आने पर बढ़ रही है, तो बढ़ने के बाद मैं बता दूं कि भैया ऑल केमिस्ट्री मैक्स जो बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी इनकी, क्योंकि भैया दोनों किसके हैं, लिथियम वाला रहेगा ना ये, मतलब फर्स्ट ब्लॉक है ना, क्या फर्स्ट ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप पे नीचे आने पे मैंने समझा था CS वाला ही, तो नीचे आने पे यहाँ सबसे मैक्सिमम होगी, इधर आने पे घटेगा, इधर आने पे बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा एक होने वाला तो मैक्सिमम होगा, तो इसलिए मैक्स हो जाएगा इसका ही।
समझ में आ गया ना आपको। जैसे होता है ना, जैसे मान लो यार भैया CH2 लिख दिया मैंने, CHOH लिख दिया, ठीक है ना, इसको छोड़ो, CHOH लिख दिया, ठीक है ना, ये रिएक्ट करेगा यहाँ पे, करने के बाद क्या हो जाएगा, CS प्लस में टूटेगा, किस में, CS प्लस में, OH माइनस में टूटेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करे, इस तरह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपको समझ में आई होगी, इसको लगा होगा, मतलब नीचे आने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, इधर जाने पे घटेगी, ठीक है ना। इसके पहले देखो यार एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, मैंने कहीं ना कहीं आपको मैंने बताई थी कि भैया ये वाला याद रखो, क्या बताइए, जहाँ पे मैंने आपको मेटल नॉन मेटल वाला जो डिफरेंस पता कराया था ना, मेटल नॉन मेटल वाला, वहाँ पे बताया था कि देखो जैसे ये वाला देखो इस तरह से, इसको ध्यान रखो, इधर जाएंगे अपन इधर पीरियड में, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे क्या होता है, कौन सी किसकी बढ़ती है, यहाँ पे एसिडिक बढ़ता है और एक नॉन मेटल वाला बढ़ता है, ठीक है, नॉन मेटल वाला बढ़ता है। और इधर जाएंगे तो बेसिक बढ़ती है, बेसिक बढ़ने के साथ ही हम मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ते हैं, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखो, BM और ANM, मतलब इधर जाएगा तो एसिडिक, ठीक है ना, बेसिक बता रहा हूँ, एसिडिक इधर रहेगा, नॉन मेटालिक भी इधर बढ़ेगा, और मेटालिक नीचे आने पे बढ़ेगा और बेसिक भी साथ में बढ़ेगा, मतलब मेटालिक और बेसिक दोनों नीचे आने पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान रखना, ये 4 चीज़ें हैं भैया जो आपको हमेशा याद रखेगी, ये हमेशा याद रखेगी। मतलब आप जब नीट का एग्जाम दे रहे होंगे ना तो फॉर्मूले काम नहीं आते, जो जनरल चीज़ें होती है ना दिमाग में वही काम आती है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद देखो जैसे एक लिखो, छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, बेस ना, बेस लिख लो यहाँ पे। तो बेस भैया एक चीज़ मैंने बताया आपको, S ब्लॉक का ज़्यादा रहेगा, किससे, D ब्लॉक से, है ना, पहले ही बता देना, ये वाली चीज़ तो दोबारा लिखवा रहा हूँ मैं। मतलब इधर वाला S ब्लॉक है, इधर वाला D ब्लॉक है, इधर जाने पे साइज घटेगी, साइज घटने के साथ ही क्या बेस बढ़ेगा या घटेगा, बेस घटेगा ना भैया, आई घटेगा, आई बढ़ेगा तो बेस घटेगा, ठीक है ना। मतलब साइज घट रही है ना, साइज घटने के साथ ही बेसिक कैरेक्टर भी इनका घट रहा है भाई, ठीक है ना। तो S ब्लॉक इधर आता तो S ब्लॉक का ज़्यादा होता D ब्लॉक से, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, CaO लिया और एक लिया APO, हो गया ना, कैल्शियम हो गया S ब्लॉक का, Fe हो गया D ब्लॉक का, तो किसका ज़्यादा रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा। इसके साथ ही मैंने तो ऑक्साइड लिया, इसके साथ ही मैं मान लीजिए इसका हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ, हाइड्रोक्साइड क्या होगा, CaOH2, इसका क्या होगा, FeOH2, ये वाला हो गया, बिल्कुल आ गया ना ये वाला समझ में। तो इसका भी कैसा ऑर्डर रहेगा, ये वाला रहेगा, ठीक है ना, बेसिक इसका ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिया HCO TiO, ठीक है, उसके बाद TiO के साथ लिया मैंने VO लिया, CRO लिया, ये वाला लिया, मतलब D ब्लॉक का लिया मैंने सारा, D ब्लॉक का लिया। तो एक बात देखो, HCTiVCr, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि भैया जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज में अपन जा रहे हैं, मतलब किस में जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं, तो इधर जाने पे साइज घट रही है, ठीक है, साइज घट रही है, मतलब आई बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है, तो क्या बेसिक कैरेक्टर घट रहा है, छोटी साइज का कम होता है ना बेसिक, तो भैया इसमें भी क्या ऑर्डर लगेगा, इसमें भी भैया ये वाला ऑर्डर लगेगा। समझ में आ रहा होगा ना, बहुत ईजी चीज़ है ना, आपको इधर जाने पे घट रहा है तो ये वाला बेसिक बढ़ गया, ठीक है। इसी के साथ जैसे मान ले मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, मैंने अगला क्वेश्चन लिया आपके सामने, कोई सा भी लिया, कौन सा लूँ, मैंने अगला क्वेश्चन लिया भैया, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ APO TiO K2O CH2O, ये वाला लेता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला लेने के बाद इसका अरेंज करो, अरेंज करो, कैसे करोगे, ऐसा नहीं करना भैया इधर या इधर कुछ भी कर दोगे आप, एक बार देख लो, एक बार अच्छे से ध्यान से देख लो यार चीज़ों को। APO होता ना यहाँ पे, हाँ APO होता, ठीक है ना, तो ये वाला था। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, इसका आपको अरेंज करना पड़ेगा, क्या, इसका आपको अरेंज करना पड़ेगा, ये सेम नहीं है, क्योंकि ये वाला D ब्लॉक का है, ठीक है ना, ये भी D ब्लॉक का है, ये दोनों बात करें तो S ब्लॉक का आ गया, S ब्लॉक का D ब्लॉक का। तो एक चीज़ तो आपको पता चलेगी कि दोनों का ज़्यादा होगा, मैंने बताया ना S ब्लॉक से D ब्लॉक का ज़्यादा होता, ठीक है ना। तो S ब्लॉक का ज़्यादा और D ब्लॉक से ज़्यादा कम होता, ठीक है ना, ये वाली चीज़ तो आपको अच्छे से पता चली होगी। इसके बाद पता चलने के बाद भैया कि K2 और CH2 में किसका मैक्सिमम होता, K2 और CH2 में किसका मैक्सिमम होता, तो भैया K ऊपर आ रहा है, नीचे जाएगा CH2, ठीक है ना, CS नीचे आ रहा तो CH2 का ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा तो भैया CH2 हो जाएगा। उसके बाद K2 का हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद K2 का हो जाएगा, इसके बाद ये दोनों आएंगे। अब इन दोनों में आपको ध्यान होगा 3D सीरीज में HCTiVCr होता है, मतलब HCTi पहले आ रहा है, Ti पहले आने के बाद में क्या आ रहा है, बाद में क्रोमियम आ रहा है, क्या आ रहा है, बाद में क्रोमियम आ रहा है ना। क्रोमियम आने के बाद भैया देखो Fe आ रहा है, ठीक है ना। तो इस वाले में देखो दोनों है, Ti और Pe है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान होगा HCTiVCrMn, ठीक है ना, फेंको नहीं। तो Fe बाद में आ रहा है, मतलब इसकी छोटी साइज है, और जो Ti है वो पहले आ रहा है, क्या Ti पहले आ रहा है, तो मतलब इसका तो ज़्यादा होगा ना, बेसिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा ना। तो सबसे बाद इसके बाद में क्या आ जाएगा, तो इसके बाद में आ जाएगा भैया देखो, जैसे इसके बाद में तो ये Ti आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा FeO, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को, ये वाली चीज़ देखो
समझ में आ गया ना, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा बड़ा, ये वाला ज़्यादा रहेगा, ये वाला छोटा रहेगा, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, रब कर दो ना इसको मैंने रब किया, ये मैंने रब किया, रब करने के बाद देखो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिया मैंने, ए वाला क्वेश्चन लिया मैंने, जैसे मान लिया मैंने लिया FeO, ठीक है, एक लिया मैंने Fe2O3 लिया, ठीक है ना। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी मैंने प्लस, इसकी लिखी +3। अब इन दोनों में बताइए आप, +1 और +3 में बताइए, तो इन दोनों में किसकी साइज छोटी है, क्या +1 की या +3 की। आपको पता होगा ना कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है ना, और किसी का 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो साइज तो छोटी इसकी होगी। क्या छोटी साइज होगी, क्या इसका बेसिक कैरेक्टर भी छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा ना, बड़ी साइज़ का ज़्यादा होता है ना बेसिक। तो जनरली यहाँ से अपन ए वाला टिक लगा देंगे, साइज़ पे लगा देंगे। लेकिन इसके साथ एक कंसेप्ट और होता, क्या होता भैया, वो ये वाला होता है, अगर मान ले ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो क्या बेसिक कैरेक्टर घटता है, ये वाला ध्यान रखना इसको, कहीं ना कहीं ये वाला भी काम आएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में साइड से क्वेश्चन हो गया, साइड से क्वेश्चन होने के बाद भी ये वाला कैरेक्टर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जैसे मान लिया मैंने लिखता हूँ Cu2, ठीक है, उसके बाद लिखता हूँ CO, ठीक है ना, इसके +2 लगा दूँ, इसके लगा दूँ +1 लगा दूँ, ठीक है ना, मतलब प्लस ही लगा दूँ, ठीक है ना, 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में वही सेम साइज है, +2 आ रहा है, मतलब छोटी साइज हो रही है, तो छोटी साइज तो ये वाला लगा देंगे। बाकी ये वाला कंसेप्ट तो लगेगा ही सही ना, इसमें भी ये वाला तो लगेगा ही सही ना। इसके बाद देखो भैया ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आया अच्छे समझ में। तो अगली वाली जो अपना एप्लीकेशन है, अगला वाला एप्लीकेशन है भैया टाइप ऑफ ऑक्साइड। क्या, टाइप ऑफ ऑक्साइड। कभी कभी यार एक चीज़ आपको लगती होगी, कोई सा टॉपिक होता है ना, कोई सा टॉपिक जैसे मान लिया आपका पीरियोडिक टेबल में जो NCERT ने उसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, जो क्या होता है उसका जो टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें क्या होती है, कभी P ब्लॉक में, कभी S ब्लॉक में, कभी कोऑर्डिनेशन में, कभी D ब्लॉक में, ठीक है ना, कभी केमिकल बॉन्डिंग में दिए होती है ना। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं भैया, सारी NCERT है, मतलब सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समराइज करके पढ़ रहे हैं अपन, है ना। मतलब जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। P ब्लॉक की चीज़ भी अगर मान लो, जैसे मान ले टाइप ऑक्साइड है, ठीक है ना, ये आपको P ब्लॉक में जाके मिलेंगे, कोई D ब्लॉक में जाके मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्या मैं उनको दोबारा से यहाँ पे पढ़ा दूंगा, कुछ क्या D ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, कुछ A ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, क्या P ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, ऐसा थोड़ी करेगा यार। ऐसे तो NCERT ने दे रखा, जो अरेंज नहीं कर रखी। तो यहाँ तो अपन अरेंज करके चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना, तो भैया वहाँ की चीज़ों को भी मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि एक बार जो पूरा टॉपिक है ना वो यहीं क्लियर हो जाएगा आपका। इसलिए तो कभी कभी आपको कोई NCERT में ना मिले ना, तो आप ऐसे मत सोचना कि भैया क्या पढ़ा रहे हैं, NCERT में तो ही नहीं, NCERT से बाहर का पढ़ा रहे हैं। तो भैया NCERT की एक भी लाइन जो मैं लिख रहा हूँ बाहर से नहीं होगी, बिल्कुल NCERT से होगी। हो सकता है वो आपको पीरियोडिक टेबल में ना मिले, तो कई और चैप्टर में हो, है ना, इस तरह से, ठीक है ना। तो जो पीरियोडिक टेबल का जो सारा कंसेप्ट मैं यहाँ पढ़ा दूंगा, सारी NCERT ढूंढ के यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह से अपना चल रहा है, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो टाइप ऑफ ऑक्साइड शुरू कर रहे हैं अपन, क्या टाइप ऑफ ऑक्साइड शुरू कर रहे हैं। तो टाइप ऑफ ऑक्साइड शुरू करने के बाद ही अपन शुरू करेंगे भैया, फर्स्ट नंबर का हेडिंग डालेंगे, वो क्या है, मेटल ऑक्साइड। कौन से, फर्स्ट वाले कौन से, अपने मेटल ऑक्साइड है ना, दिख तो रहा होगा ना आपको, हाँ दिख रहा है, मेटल ऑक्साइड होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड कौन से वाले होते हैं, S ब्लॉक वाले, ठीक है ना। तो ये कौन से होते हैं भैया, बेसिक होते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना, है ना। उसके बाद देखो इसमें कुछ उदाहरण लिखते हैं अपन, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखा जैसे मैंने Na2O, ठीक है, CaO, उसके बाद लिखा मैंने FeO, ठीक है ना, Na2O CaO FeO लिखा अपन ने, ठीक है ना। इसके बाद लिखा जैसे मान लीजिए मैंने NaOH लिखा, ऑक्साइड आ गया ना, हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये तो एक ऑक्साइड हो गया, ये वाला ऑक्साइड हो गया, ठीक है। इसके बाद लिखा मैंने जैसे Fe, इसका ही लिख रहा हूँ ना, सेम OH2, ठीक है। अब इनमें क्या आपको क्या सही समझ में आ रही होगी, मेटल है, ठीक है ना। मेटल होने के बाद भैया क्या आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, Na है, Ca है, ठीक है ना, S ब्लॉक के, और ये FeO किसका होगा, D ब्लॉक आ गया, D ब्लॉक आ गया ना। तो आपने क्या बताया, मेटल ऑक्साइड, इसके जो ऑक्साइड होते हैं ना भैया, जो बेसिक होते हैं, मतलब ये सारे बेसिक ये, ठीक है, ये सारे क्या है, ये बेस, इसमें साइज़ का कोई रोल नहीं लगाना अपन को, ठीक है ना। इतना देखना है भैया, बेस होते हैं ना, बेसिक होते हैं मेटल के ऑक्साइड, और हाइड्रोक्साइड हो गया ना दोनों, तो ये बेसिक होते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद देखिए अपना सेकंड नंबर का जो लिखेंगे, सेकंड नंबर का क्या लिखेंगे भैया, नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। अब नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाएंगे वो कैसे रहेंगे, नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाएंगे वो होते हैं भैया एसिडिक। क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। मेटल वाले तो क्या रहेंगे, बेसिक रहेंगे, और नॉन मेटल के जो रहेंगे, मतलब P ब्लॉक में जो ऐसे चलती है ना, थोड़ा 3 ऊपर के फिर 2 ऐसे साइड चलती है ना, मतलब ऐसी तरह से। तो भैया जो
नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसिडिक बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि यहाँ से बेसिक है, इधर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर घटेंगे, मतलब एसिडिक बढ़ेंगे ना, बेसिक घट रहे तो एसिडिक बढ़ेंगे ना। तो देखो आगे ना बात यहाँ पे, जो इधर वाला था बेसिक है, इधर जाने के बाद वो एसिडिक हो गया, इधर जाने के बाद ये बेसिक था, इधर जाने के बाद एसिडिक हो गया। ठीक है, इस तरह से देखो, मान लो ये वाला रहेगा, नीचे जाने पर मोर बेसिक हो जाएगा। क्या, नीचे जाने पर मोर बेसिक हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना, यहाँ पे जो चल रहा है इधर बेसिक से एसिडिक हो जाएगा, ये वाली चीज़ है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई सी चीज़ें होती है ना, जैसे CO2 है, ठीक है, ये वाला किससे करेगा रिएक्ट, H2O से करता है। H2O से रिएक्ट करके क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। इस तरह से चलती है ना चीज़ें, थोड़ा सा इतना ध्यान रखना अपन को। मेटल आएगा तो मेटल के कैसे नॉर्मल क्वेश्चन आएगा ऐसे, भाई मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है ना, कुछ नाम दे देंगे आपको, नाम देने के बाद आपको बताते रहेंगे, ये चलेगा, बहुत ईजी है। ठीक है ना, इतना ध्यान मत देना इस चीज़ पे, है ना, नॉर्मल चीज़ है, मतलब याद तो करनी है, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देना आपको, मतलब बोल रहा हूँ क्वेश्चन के जो फॉर्म होता है ना उसका कम होता है थोड़ा सा आइडिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर का है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों में अपन ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है भाई, न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे इनका होता है भैया ये नो इफेक्ट ऑफ, लाइन लिखो, नो इफेक्ट ऑफ लिटमस। मैंने क्या बोला, जो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं वो लिटमस पर कोई अपना इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। ठीक है ना, और ये इफेक्ट नहीं दिखाते, इसके साथ साथ क्या ये वाटर में अनसोल्यूबल होते हैं, मतलब वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं बिल्कुल भी। ठीक है ना, इनसोल्यूबल इन वाटर, ये वाली लाइन लिखो, इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है ना, हिंदी बोलता बोलता मैं आपको हिंदी में लिखाने लग गया, वो इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, कभी हिंदी वालों के लिए भी बता रहा हूँ ना, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी वालों को भी समझ में आ रहा हो, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, ठीक है ना, एग्जाम्पल लिखो जिसका, कितने होते हैं भैया, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, जो पूरी केमिस्ट्री है, पूरी केमिस्ट्री में जो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं ना भैया, 3 होते हैं केवल। कौन कौन से आपको ध्यान होगा, बताओ, नाम बताओ, कमेंट में लिखो कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, 3 होते हैं भैया, एक होता है CO, ठीक है, एक होता है NO, ठीक है, एक होता है भैया N2O। क्या, N2O ना कि NO2, ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। क्या, N2O होता है ना कि NOCO होता है, 3 होते हैं। ठीक है, NOCO N2O होता है ना कि NO2 N2 होता है। ठीक है ना, ये 3 है भैया पूरी केमिस्ट्री में, जो पूरी केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्या बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे। और एक चीज़ आपको पता होगा ना, एक चीज़ आपको पता होगा कि भैया जो N है ना, देखो 3 में से 2 तो किसके आगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही आगे, 3 में से 2 तो किसके आगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही आगे। तो मतलब भैया नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड बना रहा होगा, मैक्सिमम बना रहा होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ही बहुत बार आता है कि मैक्सिमम ऑक्साइड किसके होते हैं, नाइट्रोजन के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे होते हैं ना, एक तो N2 हो गया, उसके बाद एक NO हो गया, उसके बाद NO2 हो गया, उसके बाद N2O3 हो गया, उसके बाद N2O4 हो गया, N2O5 हो गया, इतने सारे बनाता, और भी बनाता। ठीक है ना, इतने सारे बना रहा भाई ये। ठीक है ना, इसमें से देखो, इसमें से आपको ध्यान होगा कि एक तो N2O और एक NO होगी, कौन से हो गए, न्यूट्रल है भैया ये, न्यूट्रल। ठीक है ना, मैक्सिमम होते हैं ना इसके, उसमें से 2 तो न्यूट्रल हो गए। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड, क्या नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड न्यूट्रल, तो आपको क्या जवाब देना है, 2। क्या, 2, कौन कौन से देना है, N2O और NO। और पूरी केमिस्ट्री में कितने होते हैं, 3 होते हैं, कौन से, CO, NO और N2O। क्या, CO, NO, N2O, इसको याद कर लेना, बिल्कुल रट लो दिमाग में। ठीक है ना, 3 चीज़ें कौन कौन सी, दिमाग में आंखें बंद करो, बोलो कौन सा, CO, NO, N2O। क्या, CO, दूसरा NO, एक कौन सा था, N2 होता है या फिर NO2 था। मेरे को ध्यान आया भैया ने बोला था कि NaN2 मतलब 2 Na, 2 नाइट्रोजन, मतलब N2O बोल रहा हूँ मैं, N2O ना कि NO2। कभी कभी NO2 और N2 आया तो मैं क्या बोलूँगा भैया, N2O बोलूँगा ना कि NO2, N2O। ठीक है ना, इस तरह से ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए मैं आपको इतना ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आता है ना तो यही पूछेगा वो, क्वेश्चन में यही पूछता है, मैक्सिमम यही पूछता है, ध्यान रख लेना इन चीज़ों का। ठीक है, और कितने होते हैं ना, नाइट्रोजन के कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं। क्या, N के कितने होते हैं भैया, 2 होते हैं, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ में क्या इसको रब कर दूँ, रब तो करूँगा सही ना, मैं कुछ और भी तो पढ़ाऊँगा, मैं कुछ और तो भी तो पढ़ाऊँगा, यही चीज़ें ना पढ़ाता रहूँगा आपको। बहुत गंदे हो रहे हो तुम आजकल यार, बदमाशी करने लगे हो कुछ ज़्यादा। मैं करने लगा हूँ बदमाशी, मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो शरीफ आदमी बेचारा पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत शांति से पढ़ा रहा हूँ यार। और ध्यान रखना, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आजकल कुछ इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं मेरे उल्टे सीधे यार, उल्टे सीधे मैसेज आने लगे मेरे को इंस्टाग्राम पे। उल्टे सीधे क्या, गाली नहीं दे रहे हैं, मतलब कुछ होता है ना लाइव प्रपोजल टाइप की चीज़ें,
डायरेक्ट ही बोल रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ एक और देखो यार, किसी का मैसेज आया बोलता है कि आप सिंगल हो, मैंने कहा हाँ नॉर्मल में सिंगल ही हूँ यार, ठीक है ना। उसके बाद वो बोलता है भाई पटा ले मेरे को, मतलब लड़की थी लड़का नहीं था वो, भाई मेरे को पटा ले। अब भाई तू भाई भी बना रहा है मेरे को और पटा भी रहा है, कौन सी बात होती है? या तो पटाए तो एक तरफ पढ़ाना है, भाई बना के कौन सा पटाएगा? भाई कैसे पटाएगा तुम लोगों को यार? तुम भाई भी बोल रहे हो पटा भी रहे हो, कौन सी बात होगी? तो इसलिए भाई ऐसी चीज़ें मत बोलो यार, ठीक है ना। थोड़ा सोच समझ के बोलो, थोड़ा ध्यान से बोलो, करना क्या है तुम लोगों को आगे, राखी बांधना है फिर कुछ और ही बांधना है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दो इस चीज़ों पे ना। बाकी तो देखो अगला अगला जो अपना लिखेंगे, अगला 4th नंबर का था ना, ये 4th या 5th होगा, हाँ 4th ही है, ठीक है ना। 4th वाला लिखेंगे अपना भैया, कौन सा है? एम्पोटोरिक ऑक्साइड। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है भैया, ये वाला इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। स्टार लगाया मैंने, स्टार में ऐसा ही बनाता हूँ, ठीक है। सारा काम हो गया कचपट। लोहे देखिए, एम्पोटेरिक जो ऑक्साइड होते हैं भैया, इनका क्या होता है, ये रिएक्शन करते हैं किसके? एम्पोटेरिक मतलब उभयधर्मी बोलते हैं ना, उभयधर्मी हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयधर्मी मतलब एम्पोटेरिक। तो एम्पोटेरिक क्या होते हैं ये भैया? जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं, मतलब दोनों से रिएक्ट करते हैं। इनका क्या दोनों तरफ काम चलता होता है ना। बहुत सारे लोग बिचौले आदमी, बिचौले क्या करते हैं? दोनों तरफ से अपना मजा लेते हैं, इधर भी लेंगे इधर भी लेंगे, ठीक है ना। तो यही वाले होते हैं वो, ठीक है। तो इसमें वही लाइन लिख दो, रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, दोनों से करते भैया। रिएक्ट विद एसिड है भैया, एसिड एंड बेस, ठीक है ना। राइटिंग मेरी सुधर रही है धीरे धीरे, पर थोड़ा जल्दी लिखता हूँ ना इसलिए ख़राब हो जाती है यार ये। बाकी तो धीरे धीरे लिखूंगा, टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। एसिड एंड बेस, ठीक है ना। और पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे सुधर जाएगी राइटिंग, ठीक है। ये वाला लिख दिया मैंने, रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, ठीक है। इसके बाद नीचे लिखो भैया, क्या लिखेंगे अपन? एग्जाम्पल लिखो डायरेक्ट आप तो, ठीक है ना। डायरेक्ट लिखो, जैसे मान लीजिए मैंने लिया BeO ZnO L2O3, ठीक है ना। ये 3 वाले चीज़ तो आपको लिखना ही है, एम्पोटेरिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। कौन सा? बी हो गया, एक को क्या ZnO हो गया, एक को कौन सा हो गया L2O3 हो गया, ठीक है ना। ये 3 ध्यान रखोगे आप, 3 के साथ में 4 और ध्यान रखो मेरी तरफ से, 3 के साथ 4 ध्यान रखो। 3 तो आपको रखना ही है, उसके बाद 4 मेरी तरफ से रखो। वो कौन से भैया? SnO, एक हो गया PbO, और इसके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना वो भी होते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोक्साइड भी होते हैं इनके, इन सबके होते हैं, मतलब वो तो है ना। एक SnO हो गया, एक PbO का, एक क्या हो गया SnO2 हो गया। इसके बाद एक कौन सा हो गया? एक हो गया भैया PbO2 हो गया। ये 4 ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। जो 3 तो मैंने बताए और जो 4 आपने बताए, ये 3 तो मैंने बताया, ऊपर वाले 4 आपने बताए, आपके लिए बोनस पॉइंट, ठीक है ना। जो 7 बताए मैंने, इनको ध्यान रखना। कौन कौन से? BeO ZnO L2O3 SnO PbO और SnO2 PbO2, चारों लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इन दोनों के ऑक्साइड भी है और दोनों सिंपल भी है, ठीक है ना। और साथ के साथ जो इनके हाइड्रोक्साइड बोला ना मैंने बोला ना, वो भी लिख लेना भैया। दियर हाइड्रो ऑक्साइड आर ऑल्सो एम्पेटोरिक। क्या? एम्पोटोरिक होता है ना, इनके भी ऑक्साइड भी होते हैं ना, मतलब हाइड्रोक्साइड भी होते हैं, ठीक है ना। ये वाली लाइन लिख लेना आप। ये वाली लाइन लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा रब करूँगा, थोड़ा सा मैं रब करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा मैं रब करूँगा, ठीक है ना। हाइड्रोक्साइड तो जानते हो ना भैया, हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, वही बताया था मैंने, BOOH2 वगैरह हो गया, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मान लो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाया तो आपने AlOH हो गया, ठीक है ना। ये इस तरह से बनता है ये, थोड़ा सा ध्यान दो इन चीज़ों पर, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखो, विच इज एम्पेटोरिक, ठीक है। कौन कौन सा? L2O3 AlOH, ठीक है, L2O3 2H2 और एक OL हो गया। अब इनमें से देखो, आपका दिमाग में आ रहा होगा भैया ये वाला पढ़ा मैंने, ये वाला भी पढ़ा, क्या ये 2H2O जल भी आ रहा है इसके साथ? तो जल की कोई दिक्कत नहीं है, एम्पेटोरिक तो रहेगा ही सही ना। तो इसका ऑप्शन जाएगा OL जाएगा, ठीक है ना। रब कर दिया मैंने चीज़, रब कर दिया मैंने, ठीक है। रब करने के बाद भैया देखिए, मान लीजिए अगला वाला अपन लिखेंगे, क्या? अगला पीरियड लिखेंगे अपन, है ना। तो इसके बाद भैया एक लाइन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इनके जो रिलेटेड पॉइंट है ना, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, इंपॉर्टेंट क्या लिखेंगे? लिखो, एलोंग द पीरियड, बता रहा हूँ अभी, ऑक्साइड चेंज फ्रॉम बेसिस टू किस में? एसिडिक में,
बोला क्या बोला कि भैया जो अपना बेसिक कैरेक्टर है ना, बेसिक कैरेक्टर यहाँ से आएगा, यहाँ से आने के बाद क्या इधर जा रहा है, पीरियड में इधर जा रहा है, तो क्या एसिडिक में बदल रहा है, एसिडिक में बदल रहा है। एक चीज़ तो बोल रही है ना कि भैया जो ऑक्साइड होते हैं यहाँ से पहले बेसिक रहेंगे, बेसिक इधर जाते रहेंगे, इधर जाते रहेंगे, तो क्या एसिडिक में बदल जाएंगे। यहाँ से बेसिक रहेंगे, बेसिक में इधर जाने के बाद क्या एसिडिक में बदल जाएंगे ना एसिडिक में। तो ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे ये वही लिखा है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है मैंने, ये वाला चीज़ ही लिखा है जो आपको समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लेता हूँ भैया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ भैया एक पूरा पीरियड ले लेता हूँ मैं, Li2O लिया मैंने, उसके बाद मैंने लिया BO लिया, उसके बाद मैंने लिया B2O3 लिया, उसके बाद मैंने लिया CO2, देन लिया मैंने N2O5 लिखा, ठीक है। तो इस तरह से अपन लिखेंगे इसको। तो कैसे आएगा भैया कि सबसे पहले तो अपन ने लिखा कि जो Li2 है, ठीक है ना, तो Li2O तो क्या आपको पता होगा बेस हो गया, बेस हो गया ना। उसके बाद इधर जा रहे हैं अपन, इधर जाने के बाद देखो भैया बेसिक आएगा, बेसिक आने के बाद डायरेक्ट क्या एसिडिक आ जाएगा, एसिडिक नहीं आएगा ना, क्योंकि सबसे बेसिक जाएगा, जाने के बाद थोड़ी थोड़ी इसके जो प्रॉपर्टी बदलती जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, आने के बाद भैया ये एम्पोटेरिक हो जाएगा, ये एम्पोटेरिक होने के बाद ही तो एसिडिक आएगा ना। तो BO आपको मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे देखो वो मैंने मिटा दिया। BO क्या एसिडिक होता है या नॉन एसिडिक, मतलब बेसिक होता है, नहीं होता है, वो होता है एम्पोटेरिक होता है। क्या एम्पोटेरिक होता है, तो भैया ये होता है एम्पो, ठीक है ना, ये वाला हो गया। उसके बाद जो तीनों है ना ये लास्ट के एसिडिक हो जाएंगे भैया, ये तीनों लास्ट के क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे, है ना। उसके बाद देखो जैसे एक एग्जांपल और ले लो, मतलब एक सीरीज और ले लो, ये भी एग्जांपल है। ये लिया मैंने सोडियम वाली, ठीक है ना, Na2 लिया, MgO लिया, उसके बाद मैंने लिया L2O3 लिया, उसके बाद मैंने लिया SiO2 लिया, उसके बाद दिया मैंने P2O5 लिया। अब इसका भी वही लिखेंगे अपन, इसका ऐसे लिखेंगे भैया, जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट के दो है ये तो बेसिक होते हैं भैया। बेसिक क्यों होते हैं कि देखो आपको पता है, एक मैंने बताया था आपको, ध्यान करो क्या बताया था मैंने, लीमक बेल बसी। क्या लीमक बेल बसी, कौन सा रिलेशन था ये, डायगोनल रिलेशन सब था ना, ये आपको मैंने बताया था डायगोनल में क्या होता है, ऐसे ऐसे चलता है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, लीमक बेल बसी मतलब लिथियम मैग्नीशियम, उसके बाद बेरिलियम और बेल मतलब एल्यूमिनियम, उसके बाद बोरोन और सिलिकॉन, लीमक बेल बसी। तो क्या भैया जो लिथियम है और लिथियम और बेरिलियम लिथियम और मैग्नीशियम में क्या डायगोनल रिलेशन था, इनकी प्रॉपर्टी सेम थी ना, तो इसलिए भैया ये बेसिक, तो भी बेसिक ही तो होगा ना यार, बोलो ना बेसिक ही तो होगा ना, ये वाला लिखो। उसके बाद L2 तो मैंने आपको लिखा है सही, एम्पिटोरिक का आपको बताया था ना, साथ में एक भी था। उसके बाद जो लास्ट वाले एसिडिक हो ही जाएंगे। जो मैं चीज़ें लेकर रहा हूँ ना आपको, इनको बिल्कुल लिखना, इनको याद कर लेना, ठीक है ना। इनको समझने के वाली कोई कंसेप्ट नहीं है भाई, फिर से क्या कंसेप्ट है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में तो बेटा पूरी कॉपी भर जाएगी तुम्हारी, तब भी समझ में नहीं आएगा। ये वाली चीज़ें कुछ होती है ना इनऑर्गेनिक, कुछ याद करने की चीज़ें होती है, कुछ समझने की चीज़ें होती है। तो ये वाली याद करने की चीज़ें चल रही, तो इनको याद करें, अच्छे से करें और अच्छे से पूरी दिमाग में बिठा के रखें इन चीज़ों को, ठीक है ना। ये वाला इतना आपने लिखा होगा, क्या आपने इतना लिखा होगा, अगर इतना लिखा है तो क्या मैं इसको रब कर दूँ, लिख दिया ना, बिल्कुल बोर्ड थोड़ी है, ये वाला लिख लिया आपने, ठीक है। इसके बाद एक लाइन लिखो आप, इसके बाद क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखो भैया, ये वाली लिखो। पेड्स की बात करिए ना, अब करेंगे अपन ग्रुप्स की बात। ये वाली लाइन लिखो, इस वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, इस वाली लाइन में लिखा हुआ है कि जैसे भैया अपन P ब्लॉक में जा रहे हैं, P ब्लॉक में ना, P ब्लॉक में जाने पर डाउन द ग्रुप ऑक्साइड चेंज फ्रॉम एसिड टू बेसिक। अब वापस वही बात आ गई, क्या बात आ गई कि नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता ही है। तो नॉर्मल इसमें क्या नया बोला, कुछ भी नया नहीं बोला, जो आपको मैंने पहले ही पढ़ा चुका है, लाइनें बाद में आ रही है, पहले मैं आपको पढ़ा चुका ना एसिड टू बेस, ठीक है ना। वो कंसेप्ट बना के आते हैं, ये कंसेप्ट है जो पूरी NCERT में या पीरियड टेबल में पूरे चैप्टर में चलता है। लेकिन मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ना बाद वाले, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका, बिल्कुल बेसिक नॉलेज में आपको वो लेवल की दे चुका हूँ कि आप सारा चैप्टर ऐसे उड़ा देंगे बिल्कुल, है ना। तो इसलिए वाला ये वाला लाइन आई, इसको लिखो। लिखने के बाद मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। P ब्लॉक चल रहा है ना, ये क्या चल रहा है, उसके बाद एक लाइन लिखो, ठीक है। अब इसके बाद एक एग्जांपल लिखा देता हूँ मैं आपको P ब्लॉक का, ठीक है ना। N2O3 हो गया, उसके बाद P2O3 हो गया, उसके बाद AS2O3 हो गया, उसके बाद Sb2O3 हो गया, उसके बाद क्या Bi2O3 हो गया, ठीक है ना। अब नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद भैया दो चीज़ें तो आपको समझ में आ रही कि भैया ये एसिडिक है, ठीक है। उसके बाद क्या ये वाले दोनों होते हैं ना भैया, ये दोनों क्या होते हैं, एम्पिटोरिक होते हैं, ठीक है ना। ये याद करने वाली चीज़ें यार, एम्पिटोरिक होते हैं। और जो लास्ट वाला है ना भैया, ये बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है ना। क्यों होता है, क्या होता है, ये चीज़ समझो, याद करने की चीज़ें, इसमें जो मैं बताऊँगा ना बात की चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए मैंने जैसे लिया CO, कार्बन वाला ले रहा हूँ, कार्बन सिलिकॉन वाला लिया, उसके बाद क्या होता है,
GO होता, उसके बाद क्या होता SNO होता, उसके बाद क्या होता PbO होता। तो इसमें एक चीज़ आपको समझ में आएगी भैया, CO है, CO तो क्या मैंने आपको बताया था न्यूट्रल होते हैं। अब बोलो दो कौन कौन से थे, CO, एक NO, एक कौन सा था N2O। ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने के बाद ही देखो ये वाला जो SiO है, ऐसा तो इसका क्या ये कहीं भी, अब उसका ऐसा मत बोलना एम्पिटोरिक वो SN होता, ठीक है ना। तो भैया ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं बताऊंगा आगे केमिकल बॉन्डिंग बताऊंगा आपको, ठीक है ना, इसका बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। उसके बाद जो GO हो जाएगा भैया एसिडिक, ठीक है, एसिडिक हो गया। अब नीचे जाने के बाद बेसिक में बदलता है ना, नीचे जाने के बाद तो सबसे पहले एम्पिटोरिक बीच में आता है, तो भैया ये एसिडिक हो गया। और ये दोनों क्या हो गए, SN और PbO। तो आपने बताया था मेरे को क्या था, एम्पिटोरिक है, बताया ना मैंने उस सीरीज में, बताया ना एम्पिटोरिक है। लेकिन इसमें बेसिक वाला तो कोई आया ही नहीं, तो मतलब बेसिक नहीं है, यहाँ पे ही खत्म हो गया। इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन में आता है ना कभी आएगा तो आप लास्ट वाला पूछेंगे आपसे, तो आपको बहुत बेसिक बता देंगे। आप क्या बेसिक बता देंगे, तो बेसिक नहीं बताना है आपको, एम्पिटोरिक ही है, यहाँ से ही खत्म कर देना है, ठीक है। एक सीरीज और लेता हूँ मैं, ग्रुप की सीरीज लेता हूँ आपकी मैं, कौन सी लेता हूँ मैं, कार्बन के ऑक्साइड लेता हूँ मैं, ठीक है ना। कार्बन का ऑक्साइड लिया मैंने, जैसे मान लो मैंने लिया CO2, उसके बाद लिया मैंने SiO2, उसके बाद लिया मैंने GO2, उसके बाद लिया मैंने SnO2, उसके बाद लिया मैंने वापस से PbO2, ठीक है ना। ये लिखा मैंने। तो अगर इसका पहले तो भैया मैंने नॉर्मल लिया था, इसके बाद मैंने क्या एसिड, इसका ऑक्साइड लिया, क्या लिया मैंने, इसका मैंने ऑक्साइड लिया। तो ऑक्साइड लेने के बाद क्या हो गया, ऑक्साइड लेने के बाद ये हो गया कि भैया जो फर्स्ट के 3 है ना वो तो हो गए एसिडिक, फर्स्ट के क्या हो गए 3 तो एसिडिक हो गए, और जो लास्ट वाले 2 है ना ये क्या हो गए, एम्पिटोरिक हो गए, ठीक है ना। इसमें वापस से फिर बेसिक नहीं आया, वापस से बेसिक नहीं आया। नीचे के 2 लास्ट है तो एम्पिटोरिक हो गया, उसके बाद जो ऊपर के 3 है वो एसिडिक हो गए। ये तो था नीचे जाने पे बेसिक बढ़ता है, इधर जाने पे एसिडिक बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये वाला एक चीज़ है, एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर इतना सब कुछ आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूं। ये वाला क्वेश्चन लिखो भैया, ये वाला क्वेश्चन आप लिखो तो बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। ये वाला, ये वाला क्वेश्चन आ गया। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, कौन कौन से 3 एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, x y z दिया हुआ है आपको, ठीक है। 3 एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, आर इन द थर्ड पीरियड, मतलब कौन से पीरियड में, थर्ड पीरियड में, ठीक है ना। उसके बाद बेसिक एम्पिटोरिक एंड एसिडिक करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब इनका जो क्या है बेसिक है, एम्पिटोरिक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है एसिडिक है, इनका एटॉमिक नंबर बताना है आपको। चक्कर में पड़ गया, आप क्या करना है भैया, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, क्या रहेगा एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। उसके अरेंज करना है आपको, मतलब एक्स वाई जेड को एटॉमिक नंबर को, मतलब आपने पहले एटॉमिक नंबर निकाले, एटॉमिक नंबर निकालने के बाद क्या इसका आप ऑर्डर बता देंगे मेरे को, इसका ऑर्डर बता देंगे आप मेरे को। इसका तो मैं एक चीज़ बताओ आप कि सबसे पहले आपको क्या भैया फर्स्ट में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, क्या होते हैं फर्स्ट में बेसिक होते हैं। बेसिक होने के बाद क्या एम्पिटोरिक होते हैं बाद में, उसके बाद एसिडिक आता, ठीक है ना। मतलब पीरियड की बात है तो सबसे पहला जो एक्स है, एक्स तो क्या बेसिक होगा, ये बेसिक होगा, बेसिक हो गया। उसके बाद अंदर जा रहे हैं अपन, तो सबसे पहले बाद में बताया था मैंने, सीरीज में बताया था आप लोगों को, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखे वो मीटर गया यार, ठीक है ना। सोचो यहाँ बेसिक हो गया, उसके बाद अंदर जाएंगे अपन पीरियड में तो क्या एम्पिटोरिक होएगा, एम्पिटोरिक होएगा, होने के बाद उसके बाद क्या एसिडिक होएगा। तो आप लोग को भैया एटॉमिक नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, अपन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे भैया इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा भैया एक्स वाई जेड, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा इसका। इसने क्या पूछा, सबसे पहले बेसिक एम्पिटोरिक एंड एसिडिक द करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा भैया एक्स वाई जेड हो गया ना एटॉमिक नंबर का। सबसे पहले इस तो क्या हो गया, ये बेसिक है, उसके बाद क्या हो गया ये एम्पिटोरिक हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया एसिडिक हो गया, ये एक्स वाई जेड हो गया ना। तीनों का पूछा उसने भैया, कहाँ बेसिक का पूछा, एम्पिटोरिक का पूछा, एसिडिक का पूछा, तो ये लगा दिया अपन ने, ये वाला ऑर्डर आएगा, ठीक है ना। बेसिक दिमाग लगाने वाली चीज़ है इस क्वेश्चन में, ऐसा कुछ भी नहीं है आपको एटॉमिक नंबर लिखना है, आपको डायरेक्टली लिखना है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और आज का जो लास्ट पॉइंट है अपना, आज का जो लास्ट पॉइंट है अपना, वो आप लास्ट पॉइंट बिल्कुल लिखना, क्या लिखेंगे आप लास्ट पॉइंट लिखेंगे और एक लाइन लिखेंगे, आपको क्या लिखेंगे वो, टू फाइंड आउट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। मतलब आपको स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है आपको। ये कैसे करना है, सबसे पहले एक लाइन लिखना, समझने की कोशिश मत करना, मैं आपको समझाऊंगा, पहले लाइन लिखो है कि अगर आपको मिलता है इफ़ डेल्टा आई पी, ठीक है ना, लेस देन कितना हो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगी वो स्टेबल होगी, हाई वाली, ठीक है ना, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, ठीक है। ये वाला लिख लेना आप, इफ आई
इफ डेल्टा आई पी, ठीक है ना, डेल्टा आई पी, ठीक है ना, मतलब जो इसका चेंज होता है ना, आई पी का चेंज, अगर भैया 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, क्या 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आता है, तो वहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन, मतलब आपको क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में समझना इस चीज़ को, क्वेश्चन में आपको दिया होगा 2 चीज़ दी होगी, ठीक है ना, फिर उनका जो डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है, मान ली इसका मान ली 10 दिया हुआ और इसका दिया हुआ है 15, ठीक है, तो आपको इनका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5 आएगा, तो आपको वहाँ को जो डिफरेंस मतलब क्वेश्चन में देगा वो 10 5 इनकी वैल्यू भी देगा, वैल्यू देने के बाद आपको माइनस करना है, मतलब डिफरेंस करना है, डिफरेंस करने के बाद इनका कितना 5 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, तो मतलब 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आ रहा है ना, ये 11 से कम आ रहा है, तो 11 से कम हो रहा है, तो मतलब आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दी होगी, जैसे मान लो +3 +4 दे दिया, ठीक है, +3 +4 दे दिया, तो अपन +4 कर देंगे, ठीक है ना, ये वाला बोला इसने, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल दिया भैया, एक Mg है, Mg से क्या निकाला मैंने, Mg+ बना दिया, ठीक है ना, और फिर Mg+ से मैंने क्या बनाया, Mg+ से मैंने बना दिया भैया Mg+2, तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो एक चीज़ मेरे को जवाब देंगे कि यहाँ पे मैं आई कौन सा लिखूँ मैं, और दोनों पे बताओ, अब इसका जवाब आप देंगे, क्या देंगे कि यहाँ पे I1 लिखूँ या फिर I2 लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है ना, पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है ना, मतलब +1 से निकलेगा ना, निकलने के बाद I2 आ गया, ठीक है, और इसकी वैल्यू है ना, एग्जांपल यहाँ पे लिखो, इसकी वैल्यू दी गई है भैया, इसकी दे रखी, जैसे मैंने 8 दे दिया, ठीक है, और इसका दे दिया मैंने 16 दे दिया, पड़ गया ना डायरेक्ट से। बढ़ने के बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे अपन, ये तो बता ना दोनों का डिफरेंस, तो कितना आएगा, 8 आएगा, क्या 8 11 से कम है, 8 11 से कम है, तो यहाँ पे भैया कौन सा वाला स्टेबल ज़्यादा रहेगा, कौन सा वाला स्टेबल ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे भैया ये वाला जो +2 वाला है ना मैक्सिमम रहेगा, मतलब जो हाई ऑक्सीडेशन आएगी ना +1 और +2 कौन सी ज़्यादा रहेगी, तो ये वाला ज़्यादा रहेगा, ठीक है, समझ में आया ना, बहुत ईजी है ना। इस तरह मान लीजिए, अगर मान लीजिए 11 से ज़्यादा आता है, ठीक है, 11 से ज़्यादा आता है, तो इसका तो क्या, एक लाइन लिखो आप, पहले एक लाइन लिखो, इफ़ डेल्टा आई पी ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 16 से ज़्यादा है, मतलब 11 से 16 के बीच में कोई दिया ही नहीं है, मतलब केमिस्ट्री में दे ही नहीं रखा, ये बोल रहा है भैया 16 से इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, तो उसका क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी इसमें। अगर 11 से कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, और 16 से ज़्यादा है ना, 16 से ज़्यादा है तो उसके कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, लोअर वाली, मतलब जैसे +3 +4 दिया तो +3 वाली रहेगी, और 11 से कम है तो +4 वाली रहेगी, 16 से ज़्यादा है तो +3 वाली रहेगी। इस तरह से, जैसे मान ली इसमें भी वही एग्जांपल लिख देता हूँ, कोई सा भी, लिथियम लिया मैंने, लिथियम से पहले लिथियम +1 बनाया, फिर लिथियम +1 से क्या बनाया मैंने, लिथियम +1 से बनाया मैंने +2 बनाया, है ना, इसका वही लिख दूँ, I1 लिख दिया और इसका I2 लिख दिया। जैसे मान लीजिए मैंने इसका दिया भैया 5 दिया और इसका दे दिया मैंने 70, ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा 65, मतलब 16 से तो बड़ा ही है ना। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, वैल्यू कहाँ से आई, इसका वैल्यू नहीं है, मैं बस आइडिया बता रहा हूँ आपको, डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वैल्यू आपको दी रखी होगी, उस वैल्यू से आपको डिफरेंस करना है। 65 आ गया, क्या ये 16 से बड़ा है, क्या ये 16 से बड़ा है, ये बड़ा है ना 16 से, क्या 65 16 से बड़ा है भैया, बिल्कुल बड़ा है तो मतलब यहाँ पे जो लोअर स्टेज होगी ना +1 वाली, ये ज़्यादा स्टेबल रहेगी, यहाँ पे ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी ना बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद क्या मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन करो आप, राइट द बेसिक ऑर्डर ऑफ गिवन ऑक्साइड, ठीक है ना, मतलब इनका जो आपको क्या करना है, आपको इनका बेसिक ऑर्डर लिखना है, क्या बेसिक ऑर्डर लिखना है। जैसे मान लीजिए मैंने दिया आपको L2O3, उसके बाद दिया मैंने MgO, उसके बाद दिया मैंने N2O, उसके बाद दिया मैंने K2O, ठीक है ना। अब इसका बेसिक ऑर्डर लिखना है आपको। अब बेसिक ऑर्डर लिखने के बाद पहले तो इनको अरेंज करेंगे अपन, ठीक है ना। अरेंज करेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे भैया, एल्यूमिनियम में P ब्लॉक आ रहा है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम P ब्लॉक आ रहा है, और ये दोनों किसके आ रहे हैं, S ब्लॉक के आ रहे हैं, ये भी S ब्लॉक आ रहा है, ये भी S ब्लॉक आ रहा है, तीनों S ब्लॉक के आ रहे हैं, ठीक है ना, तीनों एस ब्लॉक आ रहा है और एक पी ब्लॉक आ रहा है। तो आपको सबसे पहले क्लियर हो गया होगा कि भैया जो बेसिक ऑर्डर लिखना है तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में जाएंगे, तो पी ब्लॉक में जाने के बाद बेसिक जो अपना कैरेक्टर है वो घट ही जाएगा, इधर जाने पे घटता है, नीचे जाने पे बढ़ता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ तो क्लियर होगी, एक चीज़ क्या क्लियर होगी भैया कि L2O3 वो तो सबसे कम रहेगा, सबसे कम रहेगा ना। अब बात रही इन तीनों की, अब इन तीनों भैया एस ब्लॉक में कहाँ पे अरेंज हो रहे हैं, इनका जो कहाँ पे नंबर आता है उस तरह से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अरेंज कर लो, सबसे पहले अरेंज करेंगे तो भैया Na और K को देखेंगे तो ये वाले किसके फर्स्ट ग्रुप के आ रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप के आ रहे हैं, और MgO किसका आ रहा है, सेकंड ग्रुप का आ रहा है, ठीक है ना, सेकंड ग्रुप का आ रहा है। तो मतलब यहाँ से इधर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर फिर भी घटेंगे, मतलब उसके बाद क्या होगा, MgO इससे ज़्यादा हो जाएगा भैया, ठीक है ना, मतलब MgO होगा तो इससे दोनों से कम होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों का तो हो गया, ठीक है। अब Na2 और K2 आ रहा है आपका, तो भैया आप लोगों को पता होगा सबसे पहले क्या होता,
ना मतलब सोडियम, सोडियम के बाद क्या के आता, मतलब नीचे जाने पे बढ़ता के का, तो मैक्सिमम तो किसका होगा K2O का होगा भैया, और इसके बाद तो क्या Na2 ही तो बचा ना, ये वाला वोट रह जाएगा। आया ना समझ में, बहुत ईजी है ना, इस क्वेश्चन को करना है, बहुत अच्छा है, आपको समझ में आया होगा। आने के बाद एक चीज़ बताऊँ, एक क्वेश्चन कहाँ से लिया मैंने, एक क्वेश्चन है भैया जेईई मेन का, किसका, जेईई मेन का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन होता है ना इजी टाइप से, नीट में आते हैं डायरेक्ट, है ना, इसको ध्यान रखना भैया, ये नीट में आ सकता है, नीट में आ सकता है, ठीक है ना, इस तरह से ध्यान रखना इस चीज़ को। तो आज की क्लास में यार देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा, आपने पढ़ा मेटालिक कैरेक्टर पढ़ा, एक तो क्या पढ़ा, मेटालिक कैरेक्टर पढ़ा एक तो, ठीक है, एक पढ़ी अपने रिएक्टिविटी पढ़ी अपन ने, उसके बाद एक हमने पढ़ा बेसिक स्ट्रेंथ वाली चीज़ पढ़ी आपने, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें पढ़ी, तो तीनों चीज़ों में क्या बेसिक था। आज की क्लास में सबसे जो एक मेन पॉइंट आता है भैया, किस पर डिपेंड कर रहा है, 1/IE पे कर रहा है, ठीक है, 1/IE पे, ठीक है ना, ये तो पढ़ाने वाली बातें हो गई। और एक बात होती है क्या, इसका आई का मतलब एक चीज़ बताओ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज के हो रहा है, साइज बढ़ने पे बढ़ रहा है, साइज घटने पे घट रहा है, ये दिखा अपन ने, ये सीखा ना। तो ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। कल अपन शुरू करेंगे भैया ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये चालू करेंगे कल, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास होती है समाप्त, और मिलते हैं कल नेक्स्ट 6 बजे। थैंक यू सो मच।